राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव के साथ ही यहाँ पे सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। वहीं जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जातिगत समीकरण भी कहीं ना कहीं हावी देखने को मिलेगा। आपको बता दें, यहाँ पर 2,27,000 के करीब वोटर हैं, जिनमें जो जातियाँ हैं, जाति के हिसाब से भी यहाँ पर जो वोट है वो प्रतिशत भी देखने को हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दूं मैं, लगभग 40,000 यहाँ पे माली वोटर है। इसके अलावा 30,000 मीना वोटर है। इसके अलावा एससी समुदाय है, उससे भी कम से कम 35,000 यहाँ वोटर मिले। और लगभग धाकड़ समाज और मुस्लिम समाज से भी 8,000 वोटर यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में इस सीट पर जो जातिगत समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है। कांग्रेस के लिए परंपरागत जो वोटर रहे हैं दलित और मुस्लिम वोटर रहे हैं, और कांग्रेस के लिए इस बार जो मीणा समुदाय है और माली समुदाय है उसको अपने पाले में लाने की जो कश्मकश है वो भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से निर्दलीय के तौर पर नरेश मीणा ने ताल ठोक दी है। आपको बता दें, जब नरेश मीणा ने 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़ा तब वहाँ पर लगभग 44,000 वोट हासिल किए थे। तो ऐसे में नरेश मीणा का इस चुनावी मैदान में आना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती सामने देखने को मिल सकती है। वही बात करें कुछ पिछले जो यहाँ पे चुनाव हुए, लगभग चार बार यहाँ चुनाव हो चुके, 5वीं बार यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव है पहली बार हो रहा है। जो 2003 में जब मुकाबला हुआ था, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, यहाँ लगभग बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय, क्योंकि प्रमोद जैन भाया उस समय निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़े थे। बीजेपी की ओर से शिवनारायण नागर और बीजेपी ने प्रेम नारायण को यहाँ पे उतारा था और कांग्रेस से शिवनारायण नागर को यहाँ से उतारा था। तो ऐसे में यहाँ पर भाया ने काफ़ी अच्छी जीत हासिल की थी। 2003 की हम बात कर रहे हैं। 2003 में निर्दलीय के तौर पर प्रमोद जैन भाया ने यहाँ पर चुनाव लड़ा और वहाँ पर अच्छी खासी जीत हासिल की। जब बात करें 2008 की, तो यहाँ बीजेपी से रघुवीर सिंह और कांग्रेस से भाया आए। भाया ने एक बार फिर 2008 में जीत हासिल की और बीजेपी को पटकनी दी। बात करें 2013 की, तो यहाँ प्रभुलाल सैनी और भाया के बीच सीधी टक्कर थी, जहाँ पर प्रभुलाल सैनी जो वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे, उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की और प्रमोद जैन भाया को हराया। वही बात करें 2018 की, तो यहाँ पर सरकार विरोधी लहर रही, जिसमें प्रभुलाल सैनी हार गए और यहाँ एक बार फिर से प्रमोद जैन भाया की जीत हुई। जब बात 2023 चुनाव की करते हैं, तो 2023 चुनाव में कंवरलाल मीणा यहाँ चुनावी मैदान में थे और दूसरी तरफ थे प्रमोद जैन भाया। तो भाया को यहाँ पे हार मिली और कंवरलाल मीणा एक बार बीजेपी से यहाँ चुनाव लड़के आए और जीत हासिल की। माना जाता है कंवरलाल मीणा वसुंधरा समर्थक है, वसुंधरा ने ही उनके टिकट की पैरवी की थी। ऐसे में जातिगत समीकरण जो देखने को मिलेगा इस सीट पर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब नरेश मीणा की एंट्री हुई है। तो नरेश मीणा की एंट्री से कहीं ना कहीं मीणा समुदाय का जो वोट है कांग्रेस से खिसकने वाला है, ये भी आने वाले समय में पता लग जाए, क्योंकि जैसे जैसे नरेश मीणा चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो माना जा रहा है कि मीणा समुदाय का जो वोट है कहीं ना कहीं नरेश मीणा के साथ होते दिख रहा है। वही कांग्रेस का जो वोट बैंक माना जाता है, परंपरागत वोट बैंक, वो भी यहाँ से खिसकने की कगार पर दिख रहा है। और यहाँ माना जाता है कि लगभग 70% किसान समुदाय से वोट आते हैं, किसानों के वोट हैं, तो वो भी कांग्रेस को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। बीजेपी के खिलाफ कितनी सत्ता विरोधी लहर है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब नतीजे होंगे। हालांकि अभी तो जो पार्टी है वो उम्मीदवार घोषित करने की कश्मकश में ही लगी हुई है, जहां एक तरफ माना जा रहा है कि यहाँ पे वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह के ही जो रणनीति होगी उसके तहत ही प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। और मदन राठौड़ ने भी एक बयान जारी किया है इस संदर्भ में कि इस संदर्भ में हम वसुंधरा जी से बात करेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, लगभग मीणा, माली, दलित, धाकड़ और ब्राह्मण वैश्य, ये सभी ही जो जातियां हैं ये यहाँ पर सियासी महत्व रखती है और निर्णायक भूमिका यहाँ निभाने वाली है। वही मुस्लिम और दलित कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रहे हैं। और दलित और मीणा वोटर, उनमें थोड़ी बहुत जो सेंध है नरेश मीणा लगाने वाले हैं। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यहाँ पे कड़ी चुनौती देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको बता दूँ कि लगभग जो मुकाबला देखा गया था पिछले विधानसभा चुनाव में, वो कड़ी टक्कर का था। उसमें प्रमोद जैन भाया को हार मिली थी, कंवरलाल मीणा जीते थे। अब जब देखने की वाली बात है कि यहाँ पर तमाम जो कोटा और 12 सीट पर प्रहलाद गुंजल जो
जिन्होंने बीजेपी से कांग्रेस का दामन थामा था और वो कई जो मौके आए वहाँ पर नरेश मीणा के साथ खड़े देखने को मिले। लेकिन अब जब उनके पास में पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित हो गया है, प्रमोद जैन भाया मैदान में है, तो उनके लिए असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि वो पार्टी के जो कैंडिडेट है उसके साथ खड़े रहे या फिर नरेश मीणा के साथ खड़े रहे, क्योंकि नरेश मीणा खुले मंच से कहता है कि प्रहलाद गुंजल उन्होंने उनका बहुत साथ दिया और वो उनको ये विश्वास है कि प्रहलाद गुंजल आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ऐसी भी स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। ऐसे में इस उपचुनाव को लेकर जो सियासी गणित है वो बहुत ही अलग लेवल पे जा चुकी है। जातिगत समीकरण जो हमने आपको बताया उसके अनुसार अगर वोट खिसकता है, कांग्रेस से वोट खिसकता है तो वो नरेश मीणा के पास जाएगा और बीजेपी को सत्ता जो जिसने काम किया है, बीजेपी ने जो काम किया 2 से 2.5 साल के भीतर, उसके तहत ही चुनावी मैदान में उतर सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, वसुंधरा समर्थक होगा या वसुंधरा पूर्व सीएम की राय के अनुसार ही पार्टी चुनावी मैदान में कोई कैंडिडेट उतारती है, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।